वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर गौर। मुआशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 1,16,900 की सतह अबूर। दो 2024 में अज़्म के साथ माशी चैलेंजेस पर काबू पाया। बर वक्त फैसलों से इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर पेशकदमी जारी है। मुश्किल फैसलों के नताइज सामने आ रहे हैं। रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नए अज़्म के साथ नए साल में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का साल नौ पर पैगाम। दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए यकजहती, लगन और मुसलसल मेहनत, वक्त की जरूरत। नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए सरमायाकारी करना होगी। पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए गरीब तबके की बेहतरी के लिए भी तवज्जो मरकूज करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का नए साल पर पैगाम। मईशत की तरक्की का तारीख साज मनसूबा, 5 साला प्रोग्राम, पायदार तरक्की का रोड मैप, उड़ान पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक्तिसादी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल मईशत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और रोजगार के मौके, मुल्की मईशत को मजबूत इक्तिसादी प्लेटफॉर्म मिलेगा। मौजूदा दौर डिजिटल मईशत का है। मनसूबे का महवर बरामदात का फ़रोग़। अवाम ने हिम्मत और हौसले से मुश्किल हालात का मुकाबला किया। माजी की गलतियों से सीख कर यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तक़रीब से खिताब। आलमी सतह पर देरीना तनाज़ात, जंगे असलहे की दौड़ समेत कसीरुलजहती चैलेंजेस दरपेश। पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। गजा में जंगी जराइम, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और दीगर तनाज़ात आलमी बरादरी के लिए अहम चैलेंज हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनियत की मुद्दत के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। पायदार अमन की तरक्की का अमल, पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात से मुंसलिक। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर खुशहाली की मंजिल हासिल करने के लिए आगे बढ़ना है। कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत वसाइल से नवाजा है। हमें माजी की गलतियों से सीखते हुए इज्तिमाई काविशों को बरूएकार लाना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का 7वीं ज़राअत शुमारी की तक़रीब से खिताब। खुसूसी सहूलत काउंसिल के ज़रिए तमाम सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, कानकनी और दीगर शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। रवां माली साल के 4 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 32.3% का इजाफा। सऊदी अरब के साथ 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के मुआहदे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। 2021 के बाद रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए खुफिया मुहिम चलाई। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला भी हलाकतों में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ कर चुके। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में मावराए अदालत कत्ल किए। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ, सिफारती माहिरीन का अक़वाम आलम को भारतीय जारहियत, दहशतगर्दी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। नए साल के आगाज पर भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न रुक सका। गजा में जबालिया पनाहगज़ीन कैंप के करीब इसराइली बमबारी, 17 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। अस्पतालों पर इसराइली हमलों के बाद गजा में सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। अक़वाम मुत्तहिदा शुमाली गजा में इसराइली नाकाबंदी और मुहासरे की वजह से खौफनाक तबाही। 2 माह से 140 बार शुमाली गजा में इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर का सोशल मीडिया पर पैगाम। चीन ने माहौलियाती तब्दीली के सिलसिले में बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया है। पेरिस ओलंपिक्स में चीनी एथलीट्स ने कामयाबियों के झंडे गाड़े। हमने जदीद चाइना की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई। 2025 में चीन 14वां 5 साला मनसूबा मुकम्मल करेगा। चीन का GDP 130 ट्रिलियन युआन से बढ़ जाएगा। साल नौ के आगाज पर चीन के सदर शी जिनपिंग का खुसूसी पैगाम।
بھارتی ریاست بہار میں دسمبر میں شروع ہونے والا BPSC امتحانات کے خلاف طلباء کا احتجاج پر تشدد رخ اختیار کر گیا۔ مودی سرکار کا پرشانت کشور اور 700 نامعلوم مظاہرین پر مقدمہ درج۔ نام نہاد جمہوریت کی دعوے دار BJP کا طلباء پر لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بے دریغ استعمال۔ پولیس کی تشدد سے متعدد طلباء شدید زخمی۔ اپوزیشن جماعتوں کی طلباء کے پرامن احتجاج کو ظلم و جبر کے ذریعے کچلنے پر شدید مخالفت۔ طویل خشک سالی کے بعد باران رحمت کی نوید، بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں 5 جنوری تک وقفے سے بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ آسٹریلیا میں یونائیٹڈ کپ ٹینس ٹورنامنٹ، اٹلی اور امریکہ نے کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اٹلی نے فرانس کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 سے برسبن انٹرنیشنل ٹینس خواتین سنگلز میں بیلاروس کی آریانا سابالینکا نے میکسیکو کی ریناٹا زارازووا کو ہرا دیا۔ آرمینیا کی الینا ایونسیان نے اسپین کی پاولا بڈوسا کو شکست دی۔ مین سنگل میں سربیا کے نوواک جوکووچ کا فتح کے ساتھ آغاز، آسٹریلیا کے نک کyrgios کا سفر تمام ہو گیا۔ امریکہ کے فرانسس تیافو نے آسٹریلیا کے ایڈم والٹن کو مات دے دی۔ دنیا کے گرد کشتی میں اکیلے چکر لگانے والی وینڈی گلوبریز دفاعی چیمپئن فرانس کے یانک میں بیسٹیون کا ایونٹ سے دستبردار ہونا پڑ گیا۔ بیسٹیون کو کشتی کی مرمتی اور تکنیکی مسائل کی وجہ سے باہر ہونا پڑا۔ بیسٹیون نے گزشتہ ریس 80 دن اور 13 گھنٹوں میں مکمل کر کے فتح سمیٹی تھی۔ ریس ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ کابینہ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، معاشی میدان میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ نئے سال کی آمد پر اور کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ مارکیٹ کے آغاز پر 100 انڈیکس نے 1,16,000 کی نفسیاتی حد عبور کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے سہیل جمالی۔ سہیل جمالی، سٹاک مارکیٹ کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں صبح سے ہی تیزی کا رجحان ہے اور 1850 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جن سودوں میں تیزی دیکھی گئی ہے ان میں آٹو موبائل اسمبلرز ہیں، آٹو موبائل ایسیسریز ہیں، انجینئرنگز ہیں، فوڈ ہے، سیمنٹ، فرٹیلائزر اور کمرشل بینکوں کے سودوں میں بہت زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے۔ جب صبح مارکیٹ کا آغاز ہوا تو صبح سے ملا جلا رجحان تھا، مگر چند منٹ بعد ہی اس میں بہت تیزی آئی اور تقریباً 1867 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا۔ معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترسیلات زر میں جو 33% اضافہ ہوا ہے، برآمدات میں 7.4%، بیرونی سرمایہ کاری میں 42% اور مرکزی بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر جو $4 ارب بڑھے ہیں، اس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ SIFC کے اقدامات ہیں جس میں معدنیات، کانکنی، IT اور زراعت کے شعبوں میں جو بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ 42% بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، اس سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان مسلسل برقرار ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے فروری 2015 کے بعد کہ پاکستان کے جاری کھاتے میں 72 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ فروری 2015 کے بعد 10 برس کا عرصہ گزرا ہے جس میں سب سے زیادہ مسلسل چوتھے مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیکھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاشی شرح نمو، ترسیلات زر، برآمدات اور پیداوار میں اضافے سے اسٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اسٹاک مارکیٹ ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ جی
بہت شکریہ سہیل جمالی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ SIFC کے ون ونڈو پلیٹ فارم کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ IT، زراعت، کانکنی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانا SIFC کے اہداف میں شامل ہے۔ SIFC کی معاونت سے سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد $2.8 ارب کے معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 32.3% اضافہ ہوا اور توانائی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری 120%، جبکہ دیگر اہم شعبوں میں 41% اضافہ ہوا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے 31.65 ارب کی ترسیلات زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ اور معاشی استحکام رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، مہنگائی کی شرح 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ حکومت اور IPPs کے درمیان اہم نکات پر اتفاق سے قومی خزانے کو 300 ارب روپے تک بچت متوقع ہے۔ چیئرمین FPCCI کریم عزیز ملک نے کہا ہے کہ SIFC کے تعاون سے شرح سود 23% سے 13% پر آ گئی، جس سے زرعی سرمایہ کاری بڑھنے کی توقع ہے۔ ناظرین، نئے سال کے آغاز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پوری قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ دعا ہے کہ نئے سال کا سورج ہمارے ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کی نوید لے کر طلوع ہو۔ نئے سال میں ہم گزشتہ سال کی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی غلطیوں کو سدھار کر ایک نئی شروعات کریں اور ایک نئے روشن مستقبل کا آغاز کریں۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں دنیا کو جن معاشی، سیاسی اور امن و امان کے بحرانوں کا سامنا رہا، نئے سال میں ان پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نیا سال پاکستان سمیت پوری دنیا سے بھوک، افلاس، جنگ، دہشت گردی، جرائم، فرقہ واریت اور طبقاتی تقسیم کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کا سال ہمارے ملک کے لیے شاندار کامیابیوں کا سال تھا۔ اس دوران ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ دوست اور برادر ممالک سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے اور معیشت کے ڈیجیٹائزیشن پر کام کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے باضابطہ طور پر قومی اقتصادی ٹرانسفارمیشن پلان اڑان پاکستان کا اجرا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 کا سال فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے حوالے سے بدترین سال رہا، جس میں اسرائیلی فوج نے ظلم کی داستانیں رقم کی جن کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے مظلوم بھائی اور بہنیں بھارتی قابض افواج کی بربریت کا شکار رہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ 2025 میں فلسطین اور بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام اپنی آزادی کی جدوجہد میں کامیاب ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی نئے سال کے آغاز پر پاکستانی قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے سال نو کے آغاز پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیا سال ترقی و خوشحالی اور عالمی سطح پر امن و استحکام کا سال ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ بحیثیت قوم گزشتہ سال کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لینے اور ماضی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 5 سالہ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کا اجرا کر دیا ہے اور افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پائیدار ترقی کے روڈ میپ کا محور ملکی برآمدات کا فروغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساق معیشت وقت کا تقاضا ہے، ہمیں اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ تفصیل محمد مظہر عباس سے جانیے۔ ہوم گرون قومی اقتصادی ٹرانسفارمیشن پلان ملکی معیشت کی تعمیر و ترقی کا تاریخ ساز منصوبہ ہے، جس کا مقصد معیشت کو مضبوط اقتصادی پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی اقتصادی پلان 2024-29 اڑان پاکستان کے لوگو اور ویب سائٹ کا باقاعدہ اجرا کیا۔ اس موقع پر قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان کی کتاب کی بھی رونمائی کی گئی۔ قومی اقتصادی پلان اڑان پاکستان معاشی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے 5 ایز فریم ورک پر مبنی ہے، جس میں برآمدات کا فروغ، ڈیجیٹل معیشت، ماحولیات، توانائی و انفراسٹرکچر اور مساوی مواقع کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 9 مہینوں میں ہمیں بے پناہ چیلنجز کا سامنا رہا، لیکن اس کے باوجود معاشی استحکام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پچھلے 9 ماہ میں ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، میرے لیڈر محمد نواز شریف اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ان وجوہات کو تلاش کرنا ہے جس سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ دہائی میں ریاستی ملکیتی اداروں نے 6 کھرب کے نقصانات کیے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کرپشن معاشی ابتری کی ایک اور بڑی وجہ ہے۔
हमारी कोशिश है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। अगर आज हम ये फैसला कर लें कि माजी में जो नुकसानात हुए, माजी में जो खराबियां और कमजोरियां हुई, उनको हम सामने रखकर यकजां दो कालिब होकर अगर फैसला कर ले कि हमने आइंदा जो सफ़र इख्तियार करना है वो काम और काम, मेहनत मेहनत और मेहनत, तो मैं बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कि वो फिर वक्त दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। मौजूदा हुकूमत की माशी कामयाबियों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह में नुमायां कमी और IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ है। आज पॉलिसी रेट आपका 13% पे है, 5% से कम महंगाई आ चुकी है। एक्सपोर्ट्स इन 5 माह में 11% का इजाफा हुआ है। रेमिटेंसेस हैं उनमें 24% का इन 5 माह में इजाफा हुआ है। 34% IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। I for the first time in my political lifespan never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. ये एक इंतहाई खूबसूरत मुनफरद एक तब्दीली है, इंतहाई खुशकुन कि हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पैदावारी लागत में कमी के जरिए ज़राई और सनती इनकलाब लाया जा सकता है। हमें शमसी तवानाई पर भरपूर तवज्जो देना होगी। डिजिटल मईशत के जरिए कारोबार में आसानी और करप्शन का खात्मा मुमकिन है। मुल्क को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना हुकूमत का विजन है। इस मकसद की तकमील के लिए उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी प्लान का इजरा कर दिया गया है, जो 5 E's का फ्रेमवर्क है, जिसमें तमाम तबकों को तरक्की के यकसां वसाइल फराहम किए जाएंगे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामा अभी जारी है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि कौमी तरक्की का प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में माशी इस्तेहकाम की मंजिल जल्द हासिल करने में संग मील साबित होगा। कौमी इक़्तिसादी प्लान 2024 तक 2029 उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम सियासी इस्तेहकाम से ही माशी तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसील जानिए मरियम मलिक से। वज़ीर ख़जाना और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 में अपने अहदाफ हासिल करके मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया, जबकि 2022 में भी मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेहतरीन अफरादी कुव्वत और कुदरती वसाइल से माला माल है। हम यकसू होकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इकॉनमी ऑल इंडिकेटर्स व सरप्लस 6% का दोबारा हदफ मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुकर्रर कर रहे हैं। पाकिस्तान रीच 6.3%, Pakistan the lowest inflation, less than 4%, food inflation of 2%, the 5th best stock market in the world, and the second best and the best in the South Asia, the highest stock foreign exchange reserves, and the very stable currency. वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम के दलेराना इक़दामात की बदौलत आज मईशत मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चैलेंजेस के साथ बेपनाह मौके भी मयसर हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन को बेहतर बनाना और समाजी शोबे की तरक्की पर खसूसी तवज्जो देना होगी। उड़ान पाकिस्तान will serve as a unifying blueprint across all ministries and provinces, ensuring that Pakistan shares a common vision. उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी प्रोग्राम है। हम अपने वसाइल में इजाफा करें, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें और अपनी वसाइल पैदा करने की सलाहियत बढ़ाएं ताकि बैरूनी इन्हिसार से हम निजात ले सकें। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान के इजरा पर बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की लीडरशिप में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उड़ान पाकिस्तान economic transformation agenda will pivot around two key principles. Number one, growth will be export-led by fundamentally changing the DNA of the economy based on productivity and international competitiveness. Number two,
private sector has to lead this country towards sustainable growth. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के लिए मौजी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। कौमी इक्तिसादी प्लान के जरिए निजी शोबे की हौसला अफजाई और सरमायाकारी में इजाफा करना है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि आलमी सतह पर देरीना तनाज़ात, जंगें, असलहे की दौड़ समेत कसीरुलजहती चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की 2 साला गैर मुस्तकिल रुकनीत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा सरगर्म किरदार अदा किया है। गजा में जंगी जराइम, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और दीगर तनाज़ात आलमी बरादरी के लिए अहम चैलेंज हैं। Pakistan is assuming its role in the UN Security Council at a time when we are confronted with many unprecedented challenges. Situations of conflict and continued foreign occupation defy the promise of the United Nations to save succeeding generations from the scourge of war and guarantee self-determination. Long-standing unresolved disputes from Jammu and Kashmir to Palestine continue to simmer. The ongoing situation in Gaza, including the blatant war crimes and acts of genocide being committed against the innocent Palestinians, represents a crisis of credibility for the United Nations Security Council. The painstakingly built arms control regimes appear to be crumbling, intensifying arms races in the nuclear and conventional domains. The Security Council bears the primary responsibility in addressing these increasingly complex and interconnected challenges. We look forward to playing a constructive role in bridging existing divides, fostering consensus, and upholding the Council's mandate in accordance with the UN Charter. वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार अमन और तरक्की का अमल पॉलिसियों के तसलसल और इस्लाहात से मुंसलिक है। बहुत तजर्बे हो चुके, हमें खुशहाल की मंजिल हासिल करने के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद में 7वीं ज़राअत शुमारी की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत वसाइल से नवाजा है। हमें माजी की गलतियों से सीखते हुए इज्तिमाई काविशों को बरूए कार लाना है। हमने माजी में कई मौके ज़ाये किए हैं और सिर्फ पाकिस्तान और दीगर कामयाब मुल्कों में फ़र्क ये था कि उन मुल्कों ने अमन के साथ, इस्तेहकाम के साथ, पॉलिसियों के तसलसल के साथ और इस्लाहात के रास्ते पर चल के अपने मुल्कों की किस्मत बदली। हम इस मुल्क के अंदर फसाद, इंतशार, अदम इस्तेहकाम और रस्साकशी की सियासत में उलझे रहे, किसी हुकूमत को काम नहीं करने दिया, किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। इससे पहले विजन 2010 हमने लॉन्च किया, वो अधूरा रह गया। विजन 2025 लॉन्च किया, वो अधूरा रह गया। अब हमारे पास मोहलत नहीं है कि हम इस तरह के तजुर्बे करें या इस तरह की गलतियां दोहराएं। साल 2024 पाक फौज के लिए चैलेंजेस और आजमाइशों का साल रहा। दहशतगर्दी से निमटना हो, फितनतुल खवारिज का कला कमा करना हो या दीगर अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबला, पाक फौज हर महाज पर फ्रंट लाइन पर मौजूद रही। पाक फौज के जवानों ने अपनी बेलौस कुर्बानियों से मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए और अमन व अमान की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। नए साल के मौके पर पाक फौज के शुमाली वज़ीरिस्तान, सियाचिन और कश्मीरी सरहदों पर तैनात जवानों ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम में कहा कि नया साल उम्मीद है कि अज़्म और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। हम सब मिलकर अपने वतन को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से पूरे मुल्क और कौम को नया साल मुबारक हो और हमने ये अहद किया है कि हम सांस के आखिरी दम तक अपनी मुल्क और कौम को हिफाजत करते रहेंगे। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर LOC के दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं नया साल हमारे लिए रोशन और पुर उम्मीद होगा। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन के किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम पाक फौज के जवान नए साल की आमद पर
LOC की दोनों अतराफ रहने वाले कश्मीरी भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं नया साल हमारे लिए रोशन और पर उम्मीद होगा। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लीपा सेक्टर कश्मीर से तमाम पाकिस्तानियों को नए साल के लिए मुबारकबाद देता हूँ। नए साल के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, महफूज और मजबूत रहे। कश्मीर की बर्फ पोश चोटियों से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। हम वतन अजीज के दफा के लिए तैयार खड़े हैं। नया साल उम्मीद है, अज़म और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। हम सब मिलकर अपने वतन को मजबूत, खुशहाली और महफूज बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरकर पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बेमिसाल बना देंगे। तमाम कश्मीरी भाइयों, ख़ुसूसन मकबूजा कश्मीरी भाइयों को नया साल मुबारक हो। नए साल के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, मजबूत और महफूज हो। हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए पुरअज़म है। इंतहाई लगन और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मुल्क का दिफा कर रहे हैं। नए साल के लिए बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात और दुआएं ताकि मेरा प्यारा पाकिस्तान खुशहाल, मजबूत और महफूज हो। हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए सरशार हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपनी मोहब्बत करने वाली कौम की अज़ीम तवक्कुआत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। साल 2024 में बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज ने मुल्क कौम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखी। मादरे वतन की हिफाजत और सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। साल 2025 में भी पाक फौज के एक नए अज़्म के साथ मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए तैयार है। नए साल के मौके पर पाक फौज के सरहदों पर तैनात जानिसारों ने आवाम के लिए खुसूसी पैगाम में कहा कि हमारी तरफ से पूरी कौम को नया साल मुबारक हो। हमने ये अहद किया है कि हम आखिरी दम तक मुल्क और कौम की हिफाजत करते रहेंगे। किसी दुश्मन की ये जरूरत नहीं कि वो पाक सरजमीन की तरफ मैली आंख से देख सके। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सब की तरफ से पाकिस्तानी बहनों और भाइयों को नया साल मुबारक हो। नॉर्थ वजीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर बतौर कंपनी कमांडर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। पूरे मुल्क और कौम को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं और हमें अपनी अवाम से बेहद मोहब्बत और लगन है। हमारे हौसले और हमारे जज्बे हमारी अवाम की बदौलत ही बुलंद है और हमारे इस जज्बे को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। ये दुआ करता चलता हूँ कि ये साल कामयाबी, तरक्की, खुशी और इत्तेहाद और इत्तेफाक का साल हो। हम पाक फौज के जवान सियाचिन के महासपूत पूरी कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। कौम को नया साल मुबारक हो और हमारा अहद है कि हम हमारी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है और हम मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम को नया साल मुबारक हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कश्मीर की बुलंदोबाला चोटियों से आप तमाम पाकिस्तानियों को आने वाले नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाला नया साल हम सब के लिए बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दिलीपा से अली वतन को सलाम और नया साल मुबारक। हमारे जज्बे आपके हौसलों से और साथ से और भी बुलंद है। वर्किंग बाउंड्री से पाक फौज का सलाम और नया साल मुबारक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये वक्त है कि हम अपने ताल्लुकात को मजबूत और इख्तिलाफात को भुलाकर इंसाफ, मुसावात और अमन के लिए मिलकर काम करें। हमें मुल्क से गुर्बत, अदम मुसावात और जहारत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहले वतन और आलमी बरादरी को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नया साल इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। साल 2025 में दाखिल होते हुए हमें अपनी जद्दोजहद का जायजा लेना और कामयाबियों का जश्न मनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साल नौ के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अपने पैगाम में उन्होंने अवाम की खुशियों, सेहत और जानो माल की हिफाजत के लिए दुआ करते हुए कहा कि नए साल में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नई शुरुआत और रोशन मुस्तकबिल के आगाज़ का अज़्म करते हैं।
سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نیا سال امن و خوشحالی، ملک کی ترقی اور شہر کراچی کی بہتری کا سال ہوگا۔ نئے سال کی آمد پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2025 صوبے میں سرمایہ کاری کا سال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ماحول دوست اقدامات کو فروغ دیں گے، روزگار کے مواقع بڑھائیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ صوبے میں تعلیم اور صحت کے میدان میں جدت کو اپنایا۔ کراچی میں پانی کے مسئلے حل کر کے میگا پروجیکٹ تشکیل دیے ہیں۔ کراچی کے شہری بہت جلد K4 کے ثمرات سے فیضیاب ہوں گے۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے نئے سال کے موقع پر اہل وطن کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ سال ملک کی ترقی، استحکام اور امن کا سال ثابت ہوگا۔ انہوں نے نئے سال پر سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور کہا کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اسے ہر طرح کے انتشار اور فساد سے پاک رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وزارت اقتصادی امور اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان بجلی کی تقسیم کے منصوبے کے لیے $20 کروڑ قرض کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وزارت اقتصادی امور کی جانب سے سیکریٹری ڈاکٹر کاظم نیاز اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے ڈیپٹی کنٹری ڈائریکٹر اسد علیم نے دستخط کیے۔ منصوبہ ابتدائی طور پر بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کے میٹرنگ انفراسٹرکچر، ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم اور اثاثوں کی کارکردگی بہتر بنانے میں معاون ہوگا۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا گھناؤنا کردار بے نقاب۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر سامنے آ گیا۔ عالمی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں اور افغانی ہتھیاروں کے ذریعے پاکستان میں کم از کم 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گزشتہ اپریل 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی دوسرے ممالک کی طرح بھارتی خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ بھارتی ایجنسی را نے پاکستان میں کئی افراد کو نشانہ بنایا۔ شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی، جس میں کئی پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہلاکتوں میں بھارت کے براہ راست ملوث ہونے کا انکشاف کر چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 2014 میں بھارتی قومی سلامتی کے مشیر راجیت ڈوول نے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں را کی قتل مہم کی وجہ سے بھارت بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی زد میں ہے۔ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں ماورائے عدالت قتل کیے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا۔ نئی دلی میں را کے افسر وکاس یادو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایات جاری کی۔ را افسر نے اس قتل میں اپنے ایجنٹ کو ایک مقامی قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ سفارتی ماہرین کے مطابق گزشتہ برس بھی پاکستانی شہریوں محمد ریاض اور مولانا شاہد لطیف کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے نے شواہد منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس سے قبل بھی وزارت خارجہ شواہد کے ساتھ پاکستانی سرزمین پر بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر چکی ہے۔ بھارتی جارحیت، دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر اقوام عالم کو سخت نوٹس لینا چاہیے۔ دوسرے ممالک میں بھارتی دہشت گردی، مداخلت اور ٹارگٹ کلنگ عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ سال نو کے آغاز پر بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی بمباری میں 17 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جبالیہ اور بلوچ پناہ گزین کیمپ کے قریبی علاقے میں ایک مکان پر شیلنگ کی۔ بمباری میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ شہید ہونے والا کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں الجزیرہ کے نمائندے رمی ابو تیمہ کے گھر پر بھی بمباری کی، جس میں اہل خانہ زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ حملوں کے بعد متعدد اسپتال بند اور غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ناکہ بندی کی وجہ سے ادویات کی رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ ہنگامی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری ٹام فلیچر نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی اور محاصرے کی وجہ سے خوفناک تباہی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی غزہ میں باقی بچ جانے والوں کو امداد پہنچانا ضروری ہے، تاہم 140 بار کوشش کرنے کے باوجود اسرائیل
मिसाइल मुतासरा इलाके तक रसाई नहीं दे रहा है। सऊदी अरब ने शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और इसके मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद करने की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी वज़रा काउंसिल के इजलास में शाम की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इहादा किया गया। फरमानरवा ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती के साथ मुस्तकिल तौर पर खड़ा रहने के अज़्म का भी इहादा करते हुए कहा कि वो गज़ा में जंगबंदी की कोशिशों की कामयाबी के मुंतज़िर है। सऊदी काबीना ने मस्जिद अक्सा के तकद्दुस पर मुसलसल वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत और यरूशलेम की तारीखी और कानूनी हैसियत को मजरूह करने की इसराइली पॉलिसी की मजम्मत की गई। इजलास ने आलमी बिरादरी से भी मुतालबा किया कि वो काबिज हुक्काम को फ़लस्तीन में मासूम शहरियों इस्लामी मुक़द्दस मकामात के खिलाफ जारी संगीन इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। चीन के सदर शी जिनपिंग का दुनिया भर के ममालिक की तरह और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, नए साल के पैगाम में एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान समेत तमाम मुल्कों के साथ खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म। नए साल के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने नए साल की मुबारकबाद का पैगाम दिया। उन्होंने तमाम लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया कि हर मुराद पूरी हो, खुशहाल और सलामत रहें। उन्होंने कहा कि साल 2025 में चीन मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर दुनिया के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए दोस्ताना ताउन पर अमल करने वाले, तहजीब और बाहमी सीखने के अमल को आगे बढ़ाने वाले और इंसानियत के हमनसीब मुआशरे की तामीर में शिरकत करने वाले मुल्क की हैसियत से अपना किरदार जारी रखेगा। 13 दिसंबर 2024 को शुरू होने वाला बिहार में BSc इम्तिहानात के खिलाफ तलबा का बड़ा एहतजाज तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गया। सरापा एहतजाज तलबा ने BPSc के 2024 मुश्तरका इम्तिहान की मनसूखी और शफाफियत के फुकदान पर हुकूमत से जवाबदही मांगी थी। मोदी सरकार अपनी नाअहली छुपाने के लिए प्रशांत किशोर और जान स्वराज पार्टी पर तलबा को उकसाने और अमन अमान खराब करने के इल्जामात लगा रही है। बुखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने प्रशांत किशोर और 700 नामालूम मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। नाम नेहाद जमहूरियत की दावेदार मोदी सरकार ने तलबा के जमहूरी हक पर डाका डालते हुए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया। पुलिस के तशद्दुद से मुजाहिरों के दौरान मुतादिद तलबा शदीद जख्मी हुए जो अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद ने सूरत हाल निहायत कशीदा कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि एहतजाज तलबा का आईनी हक है और इससे दबाया नहीं जा सकता। मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने शदीद मजम्मत की है। भारतीय अपोजिशन जमातों ने भी तलबा के पुरअमन एहतजाज को जुल्म जबर के जरिए कुचलने पर शदीद मुखालफत की। पुलिस ने प्रशांत किशोर और जान स्वराज पार्टी पर बगैर इजाजत एहतजाज मुनज़्ज़म करने का बेबुनियाद इल्जाम भी लगाया। दूसरी जानिब प्रशांत किशोर ने मुजाहिरों में शिरकत के तलबा के साथ यकजहती का इज़हार किया और हुकूमत को तलबा के मसाइल सुनने और BPSc इम्तिहानात की शफाफियत यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों के इमलाक की जब्तगी का इस्तेमारी सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने जिला राजौरी में मजीद 2 कश्मीरियों की 6 कनाल 18 मरले पर मुश्तमिल 2 जायदादें जब्त कर ली हैं, जबकि जिला उधमपुर में 3 कश्मीरियों राज अली, गुलाम कादिर और मोहम्मद रफीक को बेबुनियाद इल्जामात पर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हुकूक के कारकुनों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जबरी गिरफ्तारियों की मुहिम की मसम्मत की है। भारतीय फौजी और खुफिया एजेंसियां मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान कश्मीरियों को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफ़ियों और आम कश्मीरियों को काले कवानीन के तहत झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। 5000 से ज़्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। रियासी में मुतनाज़ा वैष्णव देव चेयरलिफ्ट मनसूबे के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी रहा। एहतजाज की वजह से इलाके में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। – 2024 भी गुजर गया मगर मकबूजा कश्मीर में जुल्म इस्तबदाद का सूरज गुरूब न हो सका। आज़ादी की सुबह रोशन इस साल भी कश्मीरियों का मुकद्दर न बन सकी। मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में साल 2024 का सूरज अपने साथ जुल्म इस्तबदाद, सफाकियत और जबर की दास्तानें लिए गरूब हो गया, मगर ये साल भी कश्मीरियों को आज़ादी की नवीद न दे सका। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के मतवालों के सरों की फसल इस साल भी कटती रही। कश्मीर की बेटियों की असमतें ताराज होती रहीं। काबिज भारतीय फौज ने 2024 का साल भी जन्नत नज़ीर वादी को बारूद का ढेर बनाए रखा। तोपो तफंग की भाषा आम रही। मकबूजा वादी के पीरो जवां और मर्दोजन जुल्म इस्तबदाद की चक्की में पिसते रहे। हमारे खून के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हमने हिंदुस्तान के तसल्लुत से अपने आप को आज़ाद कराना है, और ये जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद, एक अनआर्म जद्दोजहद जो हिंदुस्तान की 9 लाख फौज का मुकाबला कर रही है, ये जारी और सारी रहेगी। 7 दहाइयों से जुल्म जबर और इंसानियत सोज मजालिम की चक्की में पिसने के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हैं।
इनकी बीनाइयां तक छिन चुकी हैं, मगर आज़ादी का ख्वाब अब भी बाकी है, उम्मीद बाकी है, जज्बे जवां हैं और हौसले बुलंद हैं। कश्मीरी पुर उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह नए साल का सूरज कश्मीर की आज़ादी का परवाना लेकर उभरेगा और कश्मीरी जल्द आज़ादी की रोशन सुबह देखेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। इंडिया को सुना दो, हम लेके रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर की जेलों में नादार कैदियों को फ्री लीगल एड फराहम करने के लिए कमेटियां कायम कर दी गई हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां ऑपरेशनल कर दी हैं। नादार कैदी जो मुकदमात की पैरवी के लिए वकील का इंतजाम नहीं कर सकते, उन्हें फ्री लीगल एड दी जा रही है। फ्री लीगल एड कमेटियां पंजाब बार काउंसिल और ज़िले बार एसोसिएशंस के इश्तराक से तश्कील दी गई हैं। हर जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल ऐसे कैदियों का तयन करेगा जिन्हें मुफ्त वकील की सहूलत दरकार है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि साल 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साल 2024 में 77 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल भी हो गए हैं। मरियम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। तलबा, किसान, ख़वातीन, नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पिंकी, गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों को इजाला किया है। आज पंजाब के लोगों का मयार ज़िंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर है, इसलिए मरियम नवाज की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 5 साल पंजाब में तरक्की का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। रुकने कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने कहा है कि डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद की किताब रोशनी की एक सदी की तबाद अजीम और तारीखी लम्हा है। तकरीबी रुनुमाई से खिताब में उनका कहना था कि ये किताब इनकी मेहनत, शाखा का नतीजा और सब्र आजमा काम है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज अटक ने ऐसी शख्सियात पैदा की जिन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। मुकर्ररीन ने कहा कि डॉक्टर नाशाद एक आला दर्जे के शायर, अदीब, मुहक्किक और माहिर तालीम के तौर पर अदबी और इल्मी हलकों में नुमाया मकाम और हैसियत के हामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए किताब के मुसन्निफ डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद ने कहा कि वो इस अहम तारीखी दस्तावेज़ को कामयाबी से मुकम्मल करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तय पूरी कोशिश की कि कॉलेज की 100 साल की तारीख को बखूबी और जामे अंदाज में मुरतब कर सकें। तकरीब के आखिर में मेहमानों को तोहफ़े पेश किए गए। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब हिना परवेज़ भट्ट ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब में ख़वातीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुकदमात के इंदराज को फौरी तौर पर यकीनी बनाया गया है। शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि बच्चियों से जिनसी ज्यादती के हवाले से 2 मुकदमात पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। तहसील फिरोजवाला के इलाकों के दोनों मुकदमात में शेखुपुरा पुलिस ने तमाम वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बुरवेकार लाते हुए जिस तरह 3.5 साल बच्ची के कातिल समेत 2 मुकदमात के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, उस पर वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शेखुपुरा पुलिस की कारकर्दगी को सराहती हैं। उन्होंने मुतासरा खानदानों से भी मुलाकात की और कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद उनके मुकदमात की अदालतों में पैरवी भी पंजाब हुकूमत करेगी और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी। नए साल की आमद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने भी पुरजोश अंदाज में नए साल को खुशामदीद कहा। अवाम का जम गफीर, शानदार आतिशबाजी और डांसिंग फाउंटेन को देखने के लिए इस्लामाबाद निजी सोसाइटी पहुंचा, जहां पर नए साल को रोशनी और रंगों से खुशामदीद कहने के लिए शानदार आतिशबाजी की गई। शहरी डांसिंग फाउंटेन के नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हुए। मलका कौसार मरी में साल नौ के मौके पर मुल्क भर से सयाहों का रश बढ़ गया। माल रोड और जीपीओ चौक में रात 12 बजते ही नए साल को वेलकम करने के लिए आतिशबाजी की गई, जिससे माल रोड की फजा रंग बिरंगी रोशनियों से रोशन हो गई। शदीद ठंड के बावजूद नौजवान खूब लुत्फानंदोज हुए और सर्द मौसम का मजा उठाया। मरी में साल नौ की आमद पर जिले इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर रखे थे और हवाई फायरिंग पर पाबंदी आई थी, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। ट्रैफिक पुलिस के इजाफी एहलकार भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर तैनात थे।
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات نے طویل خشک سالی کے بعد ملک بھر میں بارشوں کی نوید سنا دی ہے. بارش کا سبب بننے والی ہوائیں آج سے ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہوں گی. گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 5 جنوری تک وقفے سے بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کے خطرے کی وجہ سے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. شہر قائد میں موسم آج بھی سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے. شمال مشرقی سمت سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 14ویں نمبر پر موجود ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے. تاہم شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے. مری، گلیات، اسلام آباد اور خطہ پٹوار میں رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان بھی موجود ہے. پنجاب کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بالائی سندھ میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سکردو گوپس -9، جبکہ لہ میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا.